आइए जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी अपडेट बेहद खास हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा विस्तार योजना का पहला चरण शुरू हो गया है। कई जिलों में सरकारी भूमि पर बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार ने इसे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और निजी निवेश को आकर्षित करने की तैयारी भी तेज कर दी है। राज्य परिवहन विभाग ने लंबी दूरी की बस सेवाओं को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। नई बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट और सीट चयन की सुविधा मिलेगी। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है। बस अड्डों पर साफ सफाई और प्रतीक्षालयों में सुधार किया जाएगा। विभाग का कहना है कि इन कदमों से यात्रा अधिक सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध बनेगी। कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। किसानों को प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा दी जाएगी। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उत्पादों की मार्केटिंग में भी सरकार सहयोग करेगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और उत्पादन लागत घटेगी। किसानों को सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। छात्रों को स्मार्ट बोर्ड और ई-कंटेंट की सुविधा मिलेगी। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। विभाग का मानना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। नई व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में नई जांच मशीनें लगाने की घोषणा की है। मरीजों को कई महत्वपूर्ण टेस्ट अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। डॉक्टरों की रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जाएंगी। नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को आसान ऋण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें व्यवसाय संचालन की जानकारी दी जाएगी। उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक स्थलों के विकास की नई योजना लागू की है। प्रमुख स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। पर्यटकों के लिए गाइड सेवा और सूचना केंद्र स्थापित होंगे। स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल प्रचार अभियान चलाया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे पर्यटन आय में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय रोजगार सृजित होंगे। वन विभाग ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। पौधों की देखभाल के लिए निगरानी टीम बनाई गई है। अवैध कटान रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जाएगी। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग ने नागरिकों से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। राज्य में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई सत्यापन प्रणाली लागू होगी। राजस्व विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। युवा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है। सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। कचरा संग्रहण के लिए नई गाड़ियां तैनात की गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था मजबूत की जा रही है। नागरिकों को कचरा अलग अलग डालने के लिए जागरूक किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। जल संसाधन विभाग ने नई सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। नहरों की मरम्मत और विस्तार कार्य जल्द शुरू होगा। इससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। विभाग का दावा है कि इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेंटरशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निवेशकों से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का मानना है कि इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए नई शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। अब लोग मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। समयबद्ध समाधान का लक्ष्य तय किया गया है। लाइन लॉस कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि इससे उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार होगा। राज्य में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुलिस विभाग ने दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य तय किया है। खेल विभाग ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएंगी। खेल मैदानों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना है। राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। निवेश बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आर्थिक विकास तेज होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार की योजना बनाई है। आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। विभाग का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंचाना है। राज्य में नई आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। पात्रता की जांच पारदर्शी तरीके से होगी। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। सरकार ने समय पर मकान सौंपने का भरोसा दिया है। सांस्कृतिक विभाग ने लोक कला महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। विभिन्न जिलों के कलाकार इसमें भाग लेंगे। पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विभाग का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है। बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण लोगों को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। विभाग ने इसे समावेशी विकास की दिशा में कदम बताया है। आईटी विभाग ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी। ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विभाग का लक्ष्य नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल उपयोग के लिए जागरूक बनाना है। राज्य में नई मेट्रो विस्तार परियोजना को स्वीकृति मिली है। अतिरिक्त रूट पर निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इससे ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मत्स्य विभाग ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना शुरू की है। तालाब निर्माण और बीज वितरण में सहायता दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। विभाग का दावा है कि इससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। राज्य में पुस्तक मेले का आयोजन अगले माह किया जाएगा। विभिन्न प्रकाशक इसमें भाग लेंगे। छात्रों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। साहित्यिक गोष्ठियां और लेखक संवाद कार्यक्रम होंगे। आयोजन से पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।